देखो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहता है दोस्तों, द करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ। देखो दोस्तों जो करंट फ्लो करता है आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी से। देखो दोस्तों जो करंट फ्लो करता है मतलब ये वायर समझो, इसमें जो भी करंट फ्लो करता है और पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट फ्लो और पोटेंशियल डिफरेंस है एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो दोस्तों ओम्स लॉ की वजह से एक फॉर्मूला भी निकल के आता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी देखो फिर इधर से क्या निकल के आता है, आई इक्वल टू के वी, और देखो आई इस मल्टीपल पे 1 के इक्वल टू वी, और इधर से आ जाएगा आपका आई आर इक्वल टू वी, फिर आर की वैल्यू आएगी वी अपॉन आई। देखो दोस्तों ओम्स लॉ की वजह से, ओम्स लॉ क्या कहता है, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए आई इक्वल टू के वी, के मतलब कांस्टेंट, के कांस्टेंट, और के यहां जाके इनवर्स हो गया, और इस 1 की जगह हमने डाल दिया y, आई मीन आर डाल दिया। आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, यही हमारा रेजिस्टेंस, और इधर से आर का फॉर्मूला निकलता है v अपॉन आई। देखो दोस्तों ओम्स लॉ की वजह से जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसी की वजह से यहां से रेजिस्टेंस क्या आता है, रेजिस्टेंस असल में क्या है, जो करंट है, जो करंट फ्लो करता है वायर में, जो करंट फ्लो करता है वायर में, उसमें बनी रुकावट आपको रेजिस्टेंस दिखाया जाता है ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ये रुकावट है करंट फ्लो करने वाली। देखो मानो एक सर्किट है, ऐसा ऐसा कुछ करे, सिंपल सर्किट निकाल रहा हूं, सिंपल कुछ नहीं करा। देखो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पीयर का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस करंट की रुकावट बनेगा, और जब भी रुकावट बनता है आपको लगता होगा जब भी रुकावट बनता है तो इधर से करंट कम हो जाएगा, नहीं, रुकावट बनता है पर करंट इधर रुकावट से बाहर निकलते वक्त मतलब रेजिस्टेंस से इसे गया और बाहर निकलते वक्त भी 5 एम्पीयर ही आता है। ऐसा नहीं कि करंट की रुकावट है रेजिस्टेंस पर इसलिए करंट कम हो जाएगा, नहीं, करंट इक्वल रहता है। जब पहले रेजिस्टेंस से जाने से पहले 5 एम्पीयर था तो बाद में ही 5 एम्पीयर ही रहेगा। यही है हमारा रेजिस्टेंस, समझ गए दोस्तों। रेजिस्टेंस असल में क्या है, रुकावट करंट को पास करने वाला, और ओम्स लॉ क्या है, द करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ओम्स लॉ। जो करंट फ्लो करता है किसी वायर में, सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए I इक्वल टू 1 kV, और K क्या है कांस्टेंट, इसलिए I इंटू 1 K इक्वल टू V, और इधर से IR इक्वल टू V। 1 K क्या था रेजिस्टेंस R, इसलिए R की वैल्यू आ गई V अपॉन I। समझ गए दोस्तों, ये था हमारा ओम्स लॉ। स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों, इस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो देखो दोस्तों हमारा एक न्यूमेरिकल है। देखो इन सर्किट है, बेसिक सर्किट बना रहा हूं मैं, करंट फ्लो 5 एम्पीयर, इसमें 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 एंड्स इज 2 वोल्टेज। देखो करंट क्या है 5 एम्पीयर और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 वोल्टेज। हमको बोला है देन फाइंड द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है करंट की रुकावट, रेजिस्टेंस फाइंड करेगा। देखो ओम्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आता है V अपॉन I। V हमको क्या दिया है 2, I दिया है 5, और रेजिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 2/5। देखो दोस्तों रेजिस्टेंस 2/5, सिर्फ रेजिस्टेंस 2/5 नहीं लिखेंगे, रेजिस्टेंस का एक यूनिट है
जिसका नाम है ओहम। ओहम इसको बोलते हैं ओहम। इसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको जर्मन लैंग्वेज में? ओमेगा। और इसको रेजिस्टेंस के यूनिट से ओहम बोलते हैं। क्यों ओहम बोलते हैं? क्योंकि जो ओहम्स लॉ था वो किसी ओहम्स व्यक्ति ने निकाला था, इसलिए उसको नाम दे दिया गया ओहम। और रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? V अपॉन I। ओहम्स किसके इक्वल हो गया? फिर ओहम्स इक्वल हो गया V। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्टेज, I का होता है एम्पियर। इसलिए ओहम्स 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्टेज अपॉन 1 एम्पियर। ये बात भी आप ध्यान रखना। समझ गए दोस्तों? ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ मतलब द करंट फ्लो इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट टू एंड्स। इधर से हमको ये फॉर्मूला मिला था R इक्वल टू V अपॉन I। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया और इस R का यूनिट है ओहम। ओहम इसका यूनिट है और इसको ही हम बोलते हैं ओमेगा। और 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्टेज अपॉन 1 एम्पियर। चलो तो फिर इसके साथ हम खत्म करते इस वीडियो को।